सबसे बड़ी खबर मकबूजा कश्मीर से मौसूल हुई, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू अपने 3 साथियों समेत शहीद हो गए। ये भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की एक अलामत। भारतीय फ़ौज ने जिस पर सबसे ज़्यादा इनाम मुकर्रर कर रखा था वो रियाज नाइकू थे, जो आज औंतीपुरा के करीब पुलवामा में जो है एक झड़प के दौरान शहीद हो गए। कहा यह जा रहा है कि ये 10 घंटे से ज़्यादा मुहासरे के दौरान झड़प हुई जिसमें ये शहीद हुए। उनकी डेड बॉडी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आई। भारतीय चैनल इस वक्त जो है वो शोर मचा रहे हैं और उसको अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। यह सवाल ये उठता है कि बुरहान वानी से लेकर जाकिर मूसा के बाद अब रियाज नाइकू, लेकिन आलमी बरादरी है कि वो चुप सादे बैठी है। कश्मीरियों की आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। 9 माह से वो लॉकडाउन का शिकार हैं, लेकिन किसी ने भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। और ये साहब मकबूजा कश्मीर से जो खबर आई है, रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन जो वहाँ की मुकामी अस्करी तंजीम है उसके चीफ ऑपरेशनल कमांडर अपने घर आए पुलवामा, वहाँ पे मुखबरी हुई, जो तरीक़ाकार है उसके बाद तवील झड़प हुई और वो जाम शहादत नोश कर गए। लेकिन वही सवाल जो मैंने रखा कि ये जो रास्ता है कश्मीरी अवाम का, एक तरफ सफारती सतह पर भी आवाज़ उठाई जाती है, कोई सुनता नहीं है, फिर ये कश्मीरी बंदूक उठाते हैं, फिर इनकी जो आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो कश्मीरी अवाम के पास अब रास्ता क्या है, हल क्या है? देखिए, कश्मीरी तो ये करते रहेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आप किसी भी कौम जो जिस तरह की कश्मीर जिस तरह कौम से गुजरे हैं, जिस ऑर्डील से गुजरे हैं, जिस तरह के हालात से गुजरे हैं, वहाँ होता यह है तकरीबन हर बरादरी के अंदर 1 या 2 ऐसे होते हैं जो शहदा की लाशें पहुँची होती हैं। और जब शहदा की लाश किसी घर में पहुँच जाए तो फिर आप उस सिलसिले को रोक नहीं पाते। इंडिया असल में इस वक्त इंटरनेशनल जो इस वक्त कोरोना की सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठा रहा है। बिल्कुल। और वो समझता यह है कि लोग अपने अपने चक्करों में पड़े हुए हैं, ना ह्यूमन राइट्स की मीटिंग हो रही है, ना किसी और जगह कुछ हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये फ़ायदा उठा लूँ और किस तौर पर। लेकिन उसके साथ 2-3 गलतियाँ बड़ी कमाल की कर रहा है और उस गलतियों में फंसेगा, वो ट्रैप होगा। जो कि एक गलती वो ये कर रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ उसने पहले से ही पूरे बरसगीर पाक व हिंद के जो मुसलमानों में से जो मुसलमान जो वहाँ रह गए थे 22-23 करोड़ मुसलमान, उनके खिलाफ एक महाज खड़ा किया था। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट लेवल की चीज़ चल रही थी। ये सारे के सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान पीछे हट जाए, हम अपनी जंग कर लेंगे। अब ऐसी भी यही कहता था, शाहीन बाग वाला भी यही कहता है, ये पाकिस्तान नहीं ये हिंदुस्तान है। उसमें हमारे सेकुलर भी बैंड बजाने वहाँ पहुँच गए, डन डना डन डन, ये नेशनैलिटी का मसला है, ये फलां का मसला है, सदियों से यहाँ रह रहे हैं ये वो। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है। और हमेशा से जाकिर मूसा के ज़माने से, उससे पहले बुरहान वानी के ज़माने से ये बात कही जा रही थी कि बुरहान वानी कहता था कि जब तक पाक हिंद के इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं ये इकट्ठे होके आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद मुसलमान हिंदुस्तान का नारा लगाते, कश्मीर को जल्दी नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने ये किया है कि कश्मीर में उन्होंने मिलिटेंट्स को रखा है, या उन्होंने अपने बीजेपी के गुंडे जो हैं उनके पीछे लगा दिए। ज़ाहिर बात है कि ये दोनों तरफ अब ये किसी न किसी जगह एक जगह यूनिफिकेशन होनी। रियाज नाइको जो है हिजबुल मुजाहिदीन का था, एक ज़माने में इनकी आपस में थोड़ी सी जाकिर मूसा थोड़ा सा मसला हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा इनकी सुलह हुई और इकट्ठे हुए और इकट्ठे उन्होंने फाइट की। मूसा भी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर वही उनसे कमांडर था, लेकिन वो बुनियादी तौर पर वो कहते ये थे कि हम कश्मीर के लिए लड़ना नहीं चाहते, हम अल्लाह के लिए लड़ना चाहते हैं, हम खिलाफत के लिए लड़ना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है कि कश्मीर अल्लाह तबारक तआला ने कश्मीर के नाम पे तो अल्लाह ने हमें जज्बा जहादत है ना। कश्मीर अल्लाह ने कहीं कुरान में ये तो लगा तुम कश्मीर के लिए मरोगे थे। इवन ये कि जो हुब्बुल वतन मिनल ईमान की जो हदीस है, मैं उस दिन देख रहा था कि उसके अंदर 50 बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये दईफ हदीस है। और आप अंदाजा करें कि हिंदुस्तान के लिए अमेरिका फौज नहीं भेजेगा अपनी, हिंदुस्तान के लिए नेटो नहीं उतरेगा। और दूसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान का टारगेट बड़े तौर पे ये है, और टारगेट समझता यह है कि हम अगर ये करेंगे तो अमेरिका कहेगा कि जी CPEC की सूरत हाल जो है, CPEC के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो जाएगा और हमें रास्ता दे देगा, हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से आ जाएंगे, हम कारगिल को क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर। और अज़ाइम उनके यही हैं। और ये जो खास तौर पर ये हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, दिलों में तेल खत्म हो। DG ISPR ने बयान दिया था कि ये जानबूझकर माहौल पैदा किया जा रहा है, अंदर इनको मारने का इल्जाम पाकिस्तान पे, पाकिस्तान कर रहा है। और ये जो वाकयात हुए हैं, पुलवामा कितने किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो उनका भारत का मीडिया है और भारत की क़यादत है, वो हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान, हालांकि ये तो उनके अपने बेसिकली नॉर्थ में जाके आता है पुलवामा का जो इलाका। हाँ ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सारे का सारा जो सिनेरियो बन रहा है, इस सिनेरियो के अंदर आखिरी जो हिंदुस्तान के पास रास्ता रह जाएगा वो ये होगा पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए। और वो उन्होंने कई प्लान में शामिल भी है कि जुलाई या जून के अंदर किसी तौर पे हमला कर दिया। जिस वक्त बालाजी बाजीराव निकला था ना पूरे इंडिया पे कब्जा करने के लिए, आप अंदाजा कि इंडिया पूरे पे उन्होंने कब्जा एक किस्म का कर ही लिया था। तो खुमार यही था कि हम जाके दिल्ली के तख्त पे कब्जा करेंगे, हम
चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत कायम करेंगे। वो अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन पूछेगा, हर हुक्मरान से पूछेगा, हर हुक्मरान से, 1947 से लेकर इमरान खान तक हर एक से पूछेगा। इसलिए कि अगर आप समझते हो कि आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपकी तरजीह जो है आपकी लोगों को सजा देना है और आपकी तरजीह अल्लाह के कानून को नाफिज करने के नहीं है, तो इमरान खान साहब आपसे क्या समझते हैं? आप उन लोगों में यकीनन कटहरे में खड़े होंगे और बहुत बुरी तरह खड़े होंगे। इसी तरह नवाज शरीफ खड़ा होगा, इसी तरह जरदारी और बेनज़ीर खड़ी हो, सब वो लोग खड़े होंगे कि जो कलमा तय्यबा पढ़ते हैं और जिन्होंने इस आइन पे हलफ उठाया है कि हम कोई आइन कानून ऐसा नाफिज नहीं करेंगे जो कि अल्लाह तबारक उसके खिलाफ हो, और उसके बाद आपने सारे कानून नाफिज किए तो अल्लाह तबारक व तआला तो हुक्मरान जो इस तरह का होगा तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कुन शुरू से सिबा कर दिया गया। तो कश्मीरियों का भी हमारे साथ रिश्ता वही है।